बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम बस रिजर्वेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट फुल एंड फ्लेज उसका व्यू करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट की दोनों कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको अगर आपने विदाउट ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ स्ट्रक्चर्स के साथ इस प्रोजेक्ट को जो है वो हैंडल करना हो तो ये भी प्रोजेक्ट हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर भी अवेलेबल है। आप इसको भी हमारे से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस प्रोजेक्ट को फुल एंड फ्लेज जो है वो ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स के साथ हासिल करना चाहते हैं और विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग, जिसमें फाइल हैंडलिंग के अंदर आपका डाटा परमानेंट स्टोर होता है, उसके साथ हासिल करना चाहते हैं तो फिर भी आपको ये प्रोजेक्ट हमें उस कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल है, आप उसके साथ भी हासिल कर सकते हैं। अब आपको इसका व्यू करवा देता हूँ फटाफट से। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम यहाँ से कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पहला फीचर है वो ये है कि आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और आपको कहा जाए कि अपना यहाँ पे ईमेल एंटर करें अपने अकाउंट को सक्सेसफुल लॉगिन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपनी ईमेल जो है वो लगा लेता हूँ, एंटर किया। देन उसके बाद ईमेल सक्सेसफुल होने के बाद वो आपसे आपका पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड दिया तो वो लोडिंग करना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे उसने आपको फीचर्स सारे दिखा दिया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो आपको फीचर्स अवेलेबल हैं उनमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कोई भी न्यू बस का रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी बसेस को सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी, या फिर जो आपकी तमाम की तमाम बसेस हैं उनके डिटेल को भी आप सक्सेसफुली सारा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बस के रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, किसी भी बस के रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी बसेज के जो रूट्स हैं कि कौन सी बस किस किस रूट पर जाती है, कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं, उन तमाम रूट्स को आप चेक कर सकते हैं। बस सीट्स डिटेल, आप किसी भी बस की सीट्स चेक कर सकते हैं कि उस बस के अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं, उसके अंदर रिजर्व्ड कितनी सीट्स हो चुकी हैं और एम्प्टी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमर्स की जो है वो बुकिंग कर सकते हैं किसी भी बस के अंदर किसी भी सीट के ऊपर। उसके बाद आप उसकी रिसिप्ट यानी उसकी जो कॉपी है यानी उसकी बुकिंग जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जनरेट कर सकते हैं ऑटो सिस्टम के साथ। इसके अलावा आपकी अगर कोई बस जो है वो अपना रूट कंप्लीट करने के बाद हेड ऑफिस वापस आ चुकी है तो उसकी तमाम सीट्स को आप रीन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो बुकिंग ऑलरेडी जिन कस्टमर्स ने करवाई हुई है उनमें से अगर किसी स्पेसिफिक कस्टमर के रिकॉर्ड को आपने सर्च करना है, बुकिंग को सर्च करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बुकिंग रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना तो आप वो भी कर सकते हैं, किसी बुकिंग रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने जितने भी कस्टमर ने बुकिंग करवाई हुई है उन तमाम कस्टमर्स की लिस्ट शो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद फाइनल जो आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है वो है जी एग्जिट की, कि आप अपने इस सॉफ्टवेयर को एग्जिट यानी क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही एडवांस लेवल पर मिल रहा है जिसमें देखें बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे आपको फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये तमाम फीचर्स को वन बाय वन जो है टेस्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वन प्रेस किया कोई भी बस को ऐड करने के लिए। बस की आईडी, बस का नेम, टोटल सीट्स, ड्राइवर का नेम, न्यू बस इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऐड वन मोर बस, बस नंबर, बस का नेम, टोटल सीट्स, ड्राइवर का नेम, न्यू बस इंसर्टेड सक्सेसफुली, वन मोर बस ऐड 102, बस नेम, टोटल सीट्स, ड्राइवर का नेम, न्यू बस इंसर्टेड सक्सेसफुली, व्यू बसेस डिटेल। इसमें आप कोई सिंगल बस व्यू कर सकते हैं या तमाम बसेस व्यू कर सकते हैं। तो मैंने सिंगल बस व्यू कर लिया तो 1, बस का नंबर, तो ये आपको सारी बस की डिटेल आ गई है, बस का नंबर, बस का नेम, टोटल सीट्स और ड्राइवर का नेम। अगर आपने ऑल बसेस व्यू करनी है तो 2 प्रेस करें, एंटर करें और ये जितने भी बसेस का रिकॉर्ड आपने एंटर किया था उस सारे का सारा रिकॉर्ड आपको शो करवाया जा रहा है। अगर आपने गो बैक करना है तो 3 प्रेस करें। आप किसी भी बस के रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं तो मैं 3 के साथ अपडेट करता हूँ। बस का नंबर 100, बस का नेम,
ATC 1, बस की टोटल सीट्स 65 और ड्राइवर का नेम लेट्स से यासीन। अपडेट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब आप कोई भी बस को डिलीट कर सकते हैं, तो 4 के साथ बस नंबर 102 एंटर किया तो डिलीट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली। आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं 5 के साथ, तो आपके पास 5 डिफरेंट कैटेगरी के रूट्स हैं। कौन सा रूट फाइंड करना है आपने, मैंने कहा 4th वाला, तो 4 प्रेस करें, एंटर करें, तो 4th वाला जो रूट है उसकी सारी डिटेल आपके पास आ गई है कि उसमें कौन कौन से रूट्स हैं और कितने इस रूट पर जाने के लिए कौन सी बस किस टाइम पर जाएगी और कितने टाइम पर वहाँ पे पहुँचेगी। उसके बाद आप जो है वो बस सीट्स डिटेल चेक कर सकते हैं 6 के साथ, लेकिन वो कह रहा है डाटाबेस इज एम्प्टी क्योंकि अभी कोई भी सीट आपने रिजर्व्ड नहीं की। सो हम पहले बुकिंग करते हैं 7 के साथ। तो यहाँ पे बस का नंबर जिसमें हमने बुकिंग करवानी है तो 100, सीट का नंबर लेट्स से मैंने कहा 100। तो हर तरह के यहाँ पे चेक्स लगे हुए हैं कि सीट नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर मैं कहता हूँ सीट नंबर 45 तो कहता है बुकिंग अनदर सीट, येस या नो, तो लेट्स से मैंने कहा येस। सीट नंबर लेट्स से 1, मैंने कहा येस। सीट नंबर 5 बुकिंग अनदर सीट, मैंने कहा नो। कस्टमर नेम लेट्स से खिज़र। कस्टमर का फ़ोन नंबर लेट्स से कुछ भी रैंडमली। फ्रॉम कहाँ से जाना है उसने, लाहौर। टू कहाँ जाना है, इस्लामाबाद। सिंगल सीट अमाउंट लेट्स से 1000, टोटल अमाउंट 3000 बिकॉज यू रिजर्व्ड 3 सीट्स इन दिस बस। रिसीव अमाउंट 5000। तो ये आपके पास ऑटो सिस्टम के साथ रिसिप्ट जो है वो जनरेट होके आ चुकी है। नेम खिज़र, कस्टमर का नेम खिज़र, फ्राम लाहौर से जाना है। टू कहाँ जाना है, इस्लामाबाद। टोटल सीट्स उसने 3 रिजर्व करवाई हैं। रिजर्व सीट्स की डिटेल दिखा रहा है कौन कौन सी नंबर वाली सीट उसने रिजर्व करवाई है। एक उसने 45 वाली सीट रिजर्व करवाई है, दूसरे उसने सीट नंबर 1 रिजर्व करवाई है, तीसरी उसने सीट नंबर 5 रिजर्व करवाई है। सिंगल सीट की अमाउंट 1000 थी, टोटल अमाउंट 3000 हुई, रिसीव अमाउंट 5000 थी और रिटर्न अमाउंट हमने 2000 की। थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग। बैग गए। तो इस तरह से आप जो है वो अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका C++ यानी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसके तौर पर भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऊप एंड विदाउट यूजिंग फाइल हैंडलिंग, यानी जस्ट यूजिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी प्रोजेक्ट को अगर आपने अपने फाइनल यानी सेकंड सेमेस्टर के अंदर अपने ऊप के प्रोजेक्ट के तौर पर यूज़ करना हो, जिसमें आपने ऊप यानी क्लासेस का इस्तेमाल करना हो, फाइल हैंडलिंग यानी जिसमें आपका डाटा परमानेंट फाइल हैंडलिंग में स्टोर होता है वो यूज़ करना हो, तो उसके अंदर भी आपको ये प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा। और इस प्रोजेक्ट की आप प्राइस पे करके हमसे ये प्रोजेक्ट दोनों कैटेगरी में फर्स्ट सेमेस्टर के तौर पर भी और सेकेंड सेमेस्टर के तौर पर भी हमसे हासिल कर सकते हैं। 13 के साथ आपने एग्जिट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इसके फीचर्स अगर आपने जो है ख़ुद से क्रिएट करने हैं, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे फीचर्स दिखा दिए हैं कि आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आप इस काबिल हैं कि आप खुद क्रिएट कर सकते हैं तो आप खुद भी इन फीचर्स को इंप्लीमेंट करके इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एक दफ़ा कोड व्यू करवा देता हूँ। ये इसका कोड है जिसमें हमने जस्ट क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट किया। आप क्लास इम्प्लीमेंट नहीं भी कर सकते, नो इशू, आप इन तमाम फंक्शंस को बिल्कुल इटसेल्फ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा मेन मेन्यू है। ठीक है, तो ये सारा इसका कोड है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है बहुत ही डिटेल के साथ। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये प्रोजेक्ट कुछ इतना सा है। ठीक है, वैसे तो इस प्रोजेक्ट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमने अभी इम्प्लीमेंट इनके कोड नहीं किए, लेकिन फीचर्स मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।